हाँ चलो यहाँ ध्यान दो बाबू। हम लोग निर्माण उद्योग चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं, जिसका आज लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कि बनाए हैं। तो उसमें देखिए विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो ये आंसर में है कि कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कि कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहते हैं। उसके बाद देखिए सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं और निजी उद्योग किसे कहते हैं, तो चलिए पहले सार्वजनिक के बारे में पढ़ते हैं। वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, सरकार स्वयं करती है, उसे ही सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। निजी उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। यानी कि वैसा उद्योग जिसको किसी खास व्यक्ति चलाता है उसी को क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं। उसके बाद जैसे ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब उद्योग जो है कि क्या होता है, निजी उद्योग का उदाहरण है। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कच्चे माल की उपलब्धता। नंबर 2 बाजार की समीपता। समीपता मतलब नजदीक, बाजार नजदीक होना चाहिए। और नंबर 3 सस्ता और कुशल श्रम, यानी कि मजदूर बेहतर होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर पे है तुम्हारा कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में निम्न अंतर है। नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद पर निर्भर करता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग। उसके बाद खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों पर निर्भर होता है, जैसे सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। यह आपका खनिज आधारित उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक उद्योग, नंबर 2 संयुक्त या सहकारी उद्योग। आप सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो देख लीजिए वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है उसे ही क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। संयुक्त सहकारी उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन 2 या 2 से अधिक आदमी या सहकारी समिति करते हैं उसे ही संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और गुजरात के मूल उद्योग, अमूल उद्योग।